दोस्तों, आज मैं फिर लाई हूँ आपके समक्ष एक नई कहानी जिसका नाम है सरप्राइज। मिस्टर शर्मा रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी सरोज के साथ एक सोसाइटी के कैंपस में रहते थे। बेटा विनय अपने परिवार के साथ यूएस में सेटल था पिछले कुछ 7-8 साल से। शर्मा जी और उनकी पत्नी का रूटीन फिक्स था। सुबह की वॉक एंड टॉक, सोसाइटी के लोगों के साथ गपशप, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ऐसी ही लाइफ चल रही थी। और इसी लाइफ के रूटीन में शामिल था बेटे के वीडियो कॉल्स, बचपन के फोटोग्राफ्स और कुछ बातें। कब आएगा विनय? कितने साल हो गए। आजकल की नौकरियां भी ना तंग करके रखा है मेरे बच्चे को। माँ की ममता जैसे बोल उठी। आएगा, कल ही तो वीडियो कॉल पर बोला था। इस बार पक्का आऊंगा, कहा था ना उसने। सरोज की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई मिस्टर शर्मा की बात सुनकर। तभी फोन के रिंगटोन से उन दोनों के चेहरे चमक गए। मोबाइल कान से लगाकर सरोज बोली, बड़ी लंबी उम्र है बेटा। दूसरी तरफ की आवाज बिना सुने खुश हो गई थी सरोज। मम्मी, मैं रश्मि बोल रही हूँ। मेरा मोबाइल चार्जिंग पर है तो मैंने विनय का मोबाइल ले लिया। हाँ बेटा बोलो, अपने को संभालते हुए सरोज ने अपनी बहू से कहा। मम्मी, हम 21 तारीख को इंडिया आ रहे हैं और 7 दिन की छुट्टी भी मिल गई है और हम सभी ने आपके लिए कुछ प्लान किया है। वेरी एक्साइटिंग। बहुत दिन हुए हैं ना, गेट टुगेदर भी नहीं हुआ है, तो सोचा कि एक पार्टी। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, रिजॉर्ट भी बुक है। लगभग 5 दिन हम रहेंगे। आलीशान रिजॉर्ट है मम्मा। आप लोगों की एनिवर्सरी भी है, सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, मिलना भी हो जाएगा। पर बेटा, इतने कम दिन के लिए आ रहे हो और ये सब पार्टी, शोर, भीड़, मुझे तो बस तुम लोगों के साथ टाइम बिताना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिसेस शर्मा ने कहा। लो, अपनी मम्मा से बात करो। विनय को मोबाइल हाथ में थमाते हुए रश्मि थोड़ा चिढ़कर बोली। माँ, क्या हुआ? हम आपकी खुशी के लिए ही तो कर रहे हैं। पर बेटा, मेरी खुशी तो सिर्फ। बात पूरी होने से पहले ही फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। 21 तारीख से पहले ही व्हाट्सएप पर बहू द्वारा भेजा गया प्रोग्राम शेड्यूल आ गया। मेहंदी, संगीत, ढोल, रिसेप्शन और साथ में हर दिन का नया ड्रेस कोड सब आ ही गया था। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि ये सरप्राइज पार्टी है या इस पार्टी से वे सरप्राइज हैं। खैर, बिल्कुल वैसा ही हुआ। बेटा, बहू, 6 साल का बच्चा राहुल सभी इंडिया आ गए थे और पहुंच गए थे उस सुंदर रिजॉर्ट में जहां 5 दिन का फंक्शन निश्चित था। सभी सजे धजे, चेहरे पर मुस्कुराहट ओढ़े मेहमानों का आवभगत कर रहे थे। गिफ्ट, फूलों के बीच, गुलदस्ते, बातचीत में बेटा बहू गुम हो गए थे और दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस शर्मा एक फीकी मुस्कान को लिए अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। दिन बीतते गए और आज रिजॉर्ट में आखिरी दिन था। 25 तारीख थी, एनिवर्सरी थी। मिसेस शर्मा बहुत देर से मंच पर अपनी मुस्कान बिखेर के थक चुकी थीं। दूल्हा दुल्हन की तरह आज दोनों सजे हुए थे, पर आज एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। वे कहीं खोज रहे थे अपने बेटे विनय को। मन कह रहा था इन 5 दिनों में 5 मिनट भी ठीक से बात नहीं हो सकी। अचानक सरोज को घबराहट सी हुई। वे बोली, सुनो, मेरा पेट भी गड़बड़ है और घबराहट भी हो रही है, मुझे रूम में ले चलो। शर्मा जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर रूम की ओर जाने को ही थे तो अचानक रश्मि आई और बोली, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी मेहमान आ ही रहे हैं। बेटा, सरोज की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक लगेगा। पापा प्लीज, बहुत ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ी देर रुको ना। सॉफ्ट ड्रिंक पिला दो मम्मा को। इतना कहकर फिर एक नए मेहमान की ओर हाथ बढ़ाती हुई वो आगे निकल गई। पर इधर मिसेस शर्मा के लिए मुश्किल हो रही थी। न वो बैठ पा रही थी, न खड़ी हो पा रही थी, न मुस्कान बिखेर पा रही थी।
इतने में बेटा विनय आता है। कहता, मम्मा बस थोड़ी देर की बात है, बैठो, अभी मेरे ऑफिस के लोग भी आएंगे, इंडिया के मेरे दोस्त भी आएंगे, प्लीज मम्मा थोड़ा सब्र रखो। बेटा कैसे सब्र रखूं, मुझे बहुत तकलीफ है। अपनी माँ की बात बिना सुने फिर आगे कदम बढ़ जाते हैं विनय के, किसी दोस्त का स्वागत करने के लिए। पर यहाँ शर्मा जी अपनी पत्नी को लेकर रूम की ओर बढ़ जाते हैं, सबसे बचते बचाते। 5-10 मिनट में ढूंढता हुआ विनय रूम में लगभग तमतमाता हुआ एंटर होता है। ये क्या, आप लोगों का सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं और आप लोग यहाँ? सारी सरप्राइज पार्टी का मजा ही बिगाड़ दिया आप लोगों ने। पीछे खड़ी रश्मि भी शायद खामोश निगाहों से यही शिकायत कर रही थी। 2-4 मिनट की खामोशी छा गई थी। खुद को संभालते हुए विनय की मां सरोज बोली, बेटा हमारे लिए तुम्हारा आना ही बहुत बड़ा सरप्राइज होता। तुझसे बात करना, तुझे छूना, तुझे तेरी पसंद के पकवान बनाकर खिलाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होता। सुन बेटा, अब कभी हम लोगों को इस तरह सरप्राइज मत करना। आंखों में आंसू भरे सरोज अपने बेटा बहू के सामने लगभग हाथ जोड़कर बोली, मैं फिर कहती हूँ, मुझे ऐसी सरप्राइज पार्टी नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, सिर्फ तू। दोस्तों, अक्सर हम खुशियां ढूंढते हैं शायद पैसा खर्च करने में, लोगों को दिखाने में और अपनी वाहवाही लूटने में। कहीं भीतर हमारा इंटेंशन क्या है शायद हम भी नहीं समझ पाते, और हम लगातार वही काम करते हैं जो शायद दूसरों के लिए करते हैं, जो शायद दूसरों के लिए हो जाता है जाने अनजाने में। जो बच्चे आज कमा भी नहीं रहे वो भी अपने पेरेंट्स के पैसों से पार्टी करते आ रहे हैं और उसको नाम देते हैं सरप्राइज पार्टी। दूसरी ओर कुछ विदेश में सेटल बच्चे हैं जो सालों साल पेरेंट्स के लिए कुछ ना कर पाने के गिल्ट में इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक्चुअल में ये पार्टीज कितनी खुशी देता है, कितनी आत्मीयता लाता है, ये बताना थोड़ा मुश्किल काम है। पर हाँ, अगर गौर किया जाए तो एक खाना पूर्ति जरूर है। जैसे अक्सर लोग हवन की आखिरी आहुति देकर भूल चूक माफ करने की प्रार्थना करते हैं ना, या पापों की प्रायश्चित के लिए गंगा नहा लेते हैं। बात थोड़ी कड़वी लगेगी पर काफी हद तक सच है। वास्तव में सीरियल्स और फिल्मों का बड़ा भारी असर है हमारे ऊपर। शायद करवा चौथ का व्रत भी इसलिए भारी प्रसिद्ध है। पूरा फिल्मीकरण है उस पूजा में, कितना भाव है इसे नापना मुश्किल है। मुझे लगता है कहानियां बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती हैं। मैंने जो आज कहानी आपसे शेयर की, आप इससे कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, ये तो विचार मंथन के बाद ही पता चलेगा। आपने मेरी कहानी को फिर से इतना सब्र से सुना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।